गाइस, वेलकम बैक इन अदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और एक्टिव और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो पीछे से देखे नज़र आ रही हूँ और पीछे मेरी डमी। सबर में अपनी डमी आप लोगों को मैं अपनी डमी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोल दूँ, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं क्लास पे गई थी, सर में भी दर्द है आज मेरे। और आज मंडे ट्यूज ट्यूसडे ट्यूसडे है आज। मंगल है, बस डायरेक्ट बात ख़त्म। ट्यूसडे है तो कुछ वर्ड्स जो है ना ज़बान पे नहीं चढ़ते, बहुत मुश्किल होती है मुझे तो ख़ास तौर पे। अभी मैं क्लास से आई हूँ, कल मैंने ऑफ़ की थी। कल मेरी ऑफ़ थी नहीं, पर मिस ने कहा था नेक्स्ट मंडे को ऑफ़ करना। मुझे लगा कि कल वाले मंडे को ऑफ़, मैं छुट्टी करके घर पे बैठी हुई थी। आज जब क्लास पे गई हूँ तो पता चला बेटा कल कोई ऑफ़ नहीं थी, नेक्स्ट मंडे को ऑफ़ है, सैटरडे को। और सैटरडे संडे ऑफ, 3 दिन की छुट्टियां मार के आज गई हूँ। बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, पर जर्नल का काम बिल्कुल नहीं कर रही। जो प्रैक्टिकल जो होता है वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पर जर्नल का काम रहता है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पर देखते हैं कि क्या होता है। अभी सब्जियां लेके आई थी, संडे को सारा सामान लेके आई थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना लूँ, सुकून नहीं आता। तो आज जो है ना दिल कर रहा था कि सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि हर वक्त बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें। तो घर पे भी रोज़ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। क्योंकि जब बाहर का खाना आता है रात को तो हम नीचे ही खाते हैं, और मैं नीचे व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मेरे ससुराल वाले कैंप में नहीं आते, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती, मैं अपने हद तक रखती हूँ। तो मैं सब्जियां लेके आई हूँ, दिखाती हूँ। सबसे पहले छोटे छोटे से 2 ना गोभी के बच्चे लेके आई हूँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं गोभी लेके जाऊँ, आज गोभी बनाऊँ। और आलू भी लेके आई हूँ, वैसे मैं पुराने आलू लेके आती हूँ, आज नए आलू लेके आई हूँ। और इसके अलावा जो है ना मेरा सामान वामान सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ मैंने अपनी प्यारी सी क्यूटी सी डमी निकाल के उसको जो है ना निकाल के बाहर रख दी, क्योंकि डमी ना ख़राब हो जाए। तो ये देखें, आज मैंने अपनी डमी का हेयर स्टाइल बनाया था। तो उस दिन में मुझे जन्नत फिरदौस व्लॉगर कह रही थी ज़रा डमी को पास से दिखाना, और ये मुझे कोई मिस ने नहीं बताया ना सिखाया, ये मैंने अपने दिमाग से हेयर स्टाइल बनाया। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ में घुसती हूँ ना तो मैं बहुत अंदरूनी तरीके से घुसती हूँ। तो मीन्स कि पहले मुझे हेयर स्टाइल पे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर माशाल्लाह आजकल बना लेती हूँ, और अच्छे से अच्छा ही बना लेती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता। ये आप लोग देख के बताइए कि आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। और ये मैंने जो है ना इस लुक को, ये जो है ना थोड़ा एडवांस लुक पे जा रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल लुक पे चाहे ना तो हम इन बालों को भी जूड़े में ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें भी कुछ ना कुछ काम करके, तो ये थोड़ा नॉर्मल लुक में चला जाएगा। अगर आपको एडवांस पे रखना है तो मैंने एडवांस पे रखा है, और मैंने इनको खोल दिया, खुला छोड़ दिया। पर बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मेरी मिस ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मेरी मिस ने बोला बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाती हो आप, और ये भी आपने बहुत अच्छा बनाया। तो मेहनत में अज़मत है। और अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ मशीन लगा लूँ, कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा जमा हो गए। तो अभी जो है ना मैं अभी क्लास से आई हूँ, पहले मैंने कहा खाना खा लूँ, भूख लग रही थी मुझे। तो गैस तो हमारी इस टाइम पे नहीं आती। जिस टाइम पे मतलब ये होता है कि मैं क्लास से आती हूँ, उस टाइम हमारी गैस नहीं आती, तो मैं सिलेंडर में रखा हुआ है मैंने इमरजेंसी के लिए। तो बस इसमें मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, बस जल्दी से चावल बॉईल हो जाए। खाना खा के ना मुझे मशीन भी लगानी है, और किचन वगैरह सब कुछ मैं क्लीन करके गई थी। तो बस मुझे सफाई वगैरह करनी है नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं सफाई करनी, क्योंकि रात को भी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जो है ना क्लीन करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ झाड़ना पोछना मेरा होता रहता है, तो इसलिए इतना गंदा नहीं होता। और ऊपर जाहिर सी बात है कोई इतना आता भी नहीं है, क्योंकि हम सब नीचे ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये नहीं कि कोई आए ना आए तो गंदगी हो, लेकिन ऊपर का पोर्शन ज़्यादा गंदा होता है, मिट्टी, धूल मिट्टी, कचरा नहीं होता, ऊपर धूल मिट्टी की इंतहा। ऊपर वाले पोर्शन में ना हद से ज़्यादा मिट्टी और हद से ज़्यादा धूल, क्योंकि हवा चल रही है, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, हवा चल रही है, तो इस वजह से। तो मैं सबसे पहले जो है ना खाने का बंदोबस्त करती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद जो है ना मशीन लगाती हूँ, और आज शाम तक
की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा आज गोभी और आलू की जो सब्ज़ी है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो पूरा व्लॉग देखिएगा। तो मैं जो है ना कपड़े भी धो रही थी, साथ में खाना भी बना रही थी और क्लीनिंग का काम भी साथ ही साथ कर रही थी। मैंने कहा था लाइट नॉर्मल सी क्लीनिंग करूँगी, पर हुआ ये है कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था कि तो ये जो है ना आटा वगैरह मैंने गूँध के रख दिया था कि जल्दी जल्दी जो भी बस सामने काम समझ आ रहा था जल्दी जल्दी करती जा रही थी। तो ये मैंने जो है ना किचन के बर्तन जो थे, जो मैंने खाना वाना बनाया था, तो फ़ौरन मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। और ये है पीने का पानी, क्योंकि हम लोग फ़िल्टर का पानी नहीं पीते, ससुराल में फ़िल्टर का पानी नहीं पीते हैं, बॉईल करके पीते हैं। तो मैंने भी आजकल यहाँ आके मैंने बॉईल पानी पीने की रूटीन बना ली। और साथ ही साथ कपड़े भी मैं वॉश कर रही थी। मेरे ज़्यादा कपड़े धुल चुके थे, बस लास्ट में मेरे ये सॉक्स वगैरह रहते थे और ये जो है ना मेरी बेडशीटें रहती थी। इस दफ़ा मैंने 2 बेडशीटें मतलब चेंज करने के बाद मैंने मशीन लगाई, वरना एक ही बेडशीट पे मैं मशीन लगा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी 2 बेडशीटें होने के बाद मैंने फिर मशीन लगाई और ये हमारा वॉशरूम था। तो ये इतने कपड़े मैंने धोए थे और इतने ही कपड़े मैं डाल चुकी थी। बाकी बेडशीट्स वगैरह सारी चीज़ें अभी जो है ना रहती थी, वो जो है ना मैंने वॉश करके टोकरी में डाल के रख दिए थे। तो ये जो है ना कमरे की जो है ना मैंने पूरी क्लीनिंग मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। जब मैं खाना बना रही थी, साथ ही साथ मैंने जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा वोछा लगा के सारी जो है ना कमरे की किचन की सेटिंग वगैरह करके, क्योंकि जब कमरा फैला हुआ होता है ना, जब मुझे बिल्कुल सुकून ही नहीं आता। और ये जो मैंने पर्दे लगाए थे, आज मैंने बेडशीट चेंज की तो ये बेडशीट और ये वाले पर्दे सेम मैच हो गए। और इसके साथ जो है ना मेरा मोटा ब्लैंकेट कम्फर्टर जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैच ही, ये पूरा सेट था। लेकिन पूरा सेट हमने एक साथ मतलब यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में पीना चाहिए, हड्डियों में पेन, इसके अलावा थकावट वगैरह सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। बस कद्दूकस करके गर्म उबलते हुए दूध में जो है ना हमें हल्दी डालनी है बस, और चीनी अगर आपका दिल करता है तो आप चीनी डाल दो। तो हम जो है ना इस वक्त खाना पीना खा के ऊपर आए थे कि अचानक से मेरी नीयत ख़राब हो गई कि मुझे बिस्किट खाना है। ये 11:30 बजे का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड बिल्कुल सोने की तैयारी में थे कि इनको जो है ना मजबूरन सारे कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ा। ये बिल्कुल सोने की तैयारी में थे, लेकिन मैंने कहा मुझे खाना है। आप लोगों को तो पता है कि जब जो चीज़ दिल करता है मुझे वो चीज़ उसी वक्त ही चाहिए। तो ये जो है ना मेरे लिए चिज्जी वगैरह लेने जा रहे थे और यहाँ पे जो है ना मैं दूध गर्म कर रही थी, नॉर्मल दूध गर्म कर रही थी। तो हल्दी वाला दूध जो है ना वो अम्मी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि अम्मी के हड्डियों में पेन होता है तो उस वजह से। लेकिन मैं दूध नहीं पीती, दूध मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दूध और बिस्किट खाऊं। वैसे शादी से पहले मेरी रोज़ाना रात की रूटीन थी कि मैं दूध और बिस्किट खाती थी और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा चाहिए होता था, पर आजकल मेरी रूटीन चेंज हो गई है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। और यहाँ पे जो है ना मैं पानी वगैरह बॉईल करके जो है ना रख रही थी एक्स्ट्रा बाल्टी में, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ दूध भी मेरा गर्म हो रहा था, तो मैंने जो है ना बर्तनों वाली साइड पे बाल्टी रख दी थी, क्योंकि किचन का डस्टबिन पड़ा हुआ था, तो मैंने डस्टबिन को कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया और यहाँ दूध भी गर्म हो चुका था। तो दूध को मैं जो है ना अपने स्माइली वाले कप में डाल के कमरे में लेके आ गई। इतनी देर में ये भी आ गए थे और देखते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं। तो मीठे के साथ साथ नमकीन भी लेके आए थे, सुपर बिस्किट लेके आए थे, बल्ले बल्ले लेके आए थे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं मूड था कि मैं खाऊं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सुपर बिस्किट का मूड था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो यहाँ पे